Good evening, Jai Gurudev. Welcome to all of you. Warm welcome to today's distinguished faculty, Shri Shirish Shenoy Sir. Shirish जी, DSPPL के फोरम पे आपका स्वागत है. DSPPL, under the guidance of Ajit Sir, is working for holistic development of children and youth. And this social empowerment forum is an additional initiative taken by DSPPL. इस सोशल एम्पावरमेंट फोरम में अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को हम बुलाते हैं सो दैट द यूथ एंड द यंग पीपल कैन गेट अ डिफरेंट व्यू पॉइंट. अलग अलग माध्यम से अलग अलग जानकारी उनको और अच्छी तरह से मिले, इसके लिए हमारा ये प्रयास है. और कंसिस्टेंटली हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन शिरीष जी ये सारा हम सोशल एम्पावरमेंट फोरम हमारा जारी है. आपको बताने में हमें बहुत खुशी हो रही है शिरीष जी कि 2012 में गुरुजी के मार्गदर्शन द्वारा हमने पाथवे टू विजडम, प्रज्ञा का मार्ग, ये प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसमें 9 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए सॉफ्ट प्रोग्राम और जो यूथ है हमारे उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया. इन दिस ईयर 2022 वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर कंप्लीटिंग 10 ईयर्स ऑफ दिस पाथवे टू विजडम प्रोग्राम. ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम हम देवरुख और अन्य जगह पे लेते थे और ये 10 साल पूरे करने के बाद हमने ये सोचा, एंड दैट्स व्हाई इन दिस दिवाली वेकेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम हमने नॉन रेसिडेंशियल प्रोग्राम लिया. और हमें ये आपको बताने में बहुत आनंद हो रहा है कि इस बार ये दिवाली के वेकेशंस में 5 सिटीज में, in 5 cities we conducted this non-residential program, of course at our head office of Devruk, then along with that Mumbai, Pune और गुजरात में वडोदरा में 2 जगह पे और अहमदाबाद में 1 जगह पे, ऐसे 5 सिटीज में हमने ये प्रोग्राम कंप्लीट किया. बस विद दिस ब्रीफ अजीत सर भी आ गए हैं. आई विल मेक फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेज फैकल्टी. श्री शिरीष शेनॉय is a mechanical engineer and MBA from Newport University, USA. Very vast experience of 25 plus years in corporate in different domain fields of manufacturing, technical services, product, change management, sales marketing, training and recruitment. He's a great communicator, orator and enjoys counseling and skill training. शिरीष जी, आपका इस फोरम में स्वागत है. एंड नाउ द फोरम इज ऑल योर्स. हम सब लोग आपसे ये जानने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए उत्सुक है जो आज का आपका विषय है, हाउ टू परस्यू योर पर्सनल एंड करियर गोल्स. थैंक यू वेरी मच. ओवर टू यू. Thank you so much, Pranjal. First of all, a very good evening to all the people who are attending this program. My Sadar Vandana to Ajit Sir, Jai Gurudev, and to all the sadhaks, to all the children who are attending this module or will watch this later on when you get the link from Pranjal ji. What if I tell you that 50% of you people will forget what you had seen during the last new moon series or the full moon series? Yes. And Guruji had mentioned this, that we are all undergoing changes. COVID has been a great changer. और ये सभी लोगों के साथ हो रहा है. पहले हमने लोगों के मन में देखा, भावनाएं चेंज होती हैं, और लास्ट में गुरुजी ने हमें सब लोगों को बिल्कुल सही कहा है कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उन पर भी चेंज हो सकती है और इसे बांधे रखना अपने ऊपर है.
लेकिन ये प्रश्न हमें बहुत कहता है कि भाई करे कैसे, हाउ। और आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें प्रांजल जी ने कहा है कि भाई करियर गोल भी होना चाहिए और पर्सनल गोल भी होना चाहिए। तो भाई इसमें सभी लोगों की जीत है, सो एवरीवन विंस। सो वेदर इट इज सचिन, और वेदर इट इज सागर, और वेदर इट इज दिशा जी और गिरिजा जी, आप किसी भी एज ग्रुप में क्यों ना हो, आप लोगों को ये मॉड्यूल अगर आप ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, तो ही इसका कोई फायदा हो सकता है। What if I tell you that immediately after any talk, after any program, the average person remembers only 50%? मतलब प्रांजल जी जो भी बातचीत हुई है उसका सिर्फ 50% हमें याद आता है। और what if I tell you कि 20% लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं नहीं चाहता कि आप लोग उस 20 में हो, और बाकी जो 80% है जिन्हें लगता है कि हम ध्यान से सुन रहे हैं, मैं आपको एक फैक्ट बता दूं। यूनिवर्सिटीज हैव स्टडीड दिस एंड कम टू अ कंक्लूजन कि 3 महीने बाद ये जो 50% आपके पास मन में बचा हुआ है, ये तकरीबन 30% या 25% हो जाएगा। यानी कि सब कुछ, ओ हो, अब प्रांजल जी करे क्या? एंड दैट इज द चैलेंज, और इसलिए ये सेशन। लेकिन सेशन में जाने से पहले, जैसे हम कहते हैं ना कि whenever you go for anything, you have to be prepared, you have to be booted। क्या आप booted हैं? क्योंकि आपको मैं बता दूं, दिक्कत ये है, और ये गुरुजी ने बात बहुत ठीक से समझी थी, मुझे कई सालों पहले भी बताया था, और इसीलिए देवरूप में कई सेशंस होते हैं, और मैं सभी पेरेंट्स से विनती करूंगा कि ऐसे सेशन में बच्चे को जाना बहुत जरूरी है। किसी पेरेंट की सुनने की भी बात नहीं है, मैं नहीं चाहता, ये एक बदलाव है। और मैं इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं गुरुजी का और उनके सभी टीम मेंबर्स का, जिन्होंने ये प्रोग्राम्स की शुरुआत करी। हो सकता है कोविड की वजह से कोई ऊपर नीचे दिक्कतें आई हो, क्योंकि मिलना जुलना कम हुआ था, लेकिन ये जो ऑनलाइन सेशंस भी हैं, इनमें बहुत दम है। और जो बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपके इर्द गिर्द में कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, उसे बंद करिए, क्योंकि अगर आपका ध्यान इसमें नहीं रहेगा तो फिर से कुछ नहीं बचेगा। एंड दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। और हमने ये बात पे बहुत चर्चा करी थी कि लोगों की सुनने की क्षमता बिल्कुल कम हो चुकी है। और सुनने में हम अगर उसका इंग्लिश रूपांतर में आपको कहूं तो कहते हैं कि लिसनिंग इज एन आर्ट। सुनते तो सब कुछ है हम, वी आर हियरिंग लॉट ऑफ थिंग्स, वी आर। क्या मुझे कोई बता सकता है अनम्यूट करके कि हियरिंग और लिसनिंग में क्या अंतर है? कोई एक व्यक्ति अनम्यूट करिए और बताइए मुझे, प्रांजल जी छोड़ के। एनीवन कैन अनम्यूट। रिक्वेस्ट हैंड्स अप करिए, मुझे जल्दी से बताइए कि लिसनिंग और हियरिंग में क्या फर्क है। कोई भी हाथ ऊपर कर सकते हैं, मेरे ख्याल से सेशन में अगर आपको कुछ पूछना हो तो हाथ ऊपर करना जरूरी है। आर दे एबल टू अनम्यूट देमसेल्व्स, प्रांजल जी? Yes, yes. But otherwise, they can raise the hand, so we can unmute. ओके, तो मैं किसी एक व्यक्ति को अब चुनूंगा और वो हमें बताएंगे। आई थिंक दैट्स द Disha बेटर वे has टू raised her hand. डू। ओके, Disha. प्लीज। यस। Yeah, so hearing is basically what information goes into your ears, but listening mein you take an active part and try to understand what the other person is saying. बिल्कुल, आप कुछ हद तक ठीक हैं दिशा जी। वी आर हियरिंग लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, वी आर हियरिंग समथिंग। अब इस वक्त जब मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ कुछ शादी चल रही है बाहर, और आप लोगों को भी शायद कुछ म्यूजिक आएगा, दैट इज हियरिंग। देयर विल बी लॉट ऑफ नॉइजेस, आपका पंखा आवाज कर रहा होगा, किसी के घर पे किचन में कुछ बर्तन की आवाज आ रही होगी, दैट्स हियरिंग। बट लिसनिंग एंड दीज सेशंस, इट मींस you have to be very very focused and at the pace of the speaker। और ये स्पीकर के पेस पे होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि
स्पीकर जो भी हो, कोई भी स्पीकर हो, उसकी बोलने की जो क्षमता होती है, स्पीड होती है, इट्स अबाउट 125 to 150 वर्ड्स पर जो भी है, पर मिनट, और मे बी पर 2 मिनट्स। लेकिन हमारी जो ब्रेन है ना, उसकी क्षमता, इट इज इक्विवेलेंट टू अ कंप्यूटर। इट कैन एनालाइज मोर देन 300-400 वर्ड्स एट द सेम टाइम। मैं जो एक शब्द बोल रहा हूं, आपका मन और भी कोई कनेक्ट कर रहा है 3-4 चीजों में, और इसीलिए वी डोंट लिसन, आवर माइंड वर्क्स फास्टर। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ आपके साथ हो। इसी के साथ अ पुअर लिसनर will not be able to benefit in this program even now or even later if he watches it. So ये सुनने की क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है, and this is one of the most important skills which you can develop. और ये डेवलप करना बहुत जरूरी है। मैं अगर आपको किसी को पूछूं कि भाई हमको दीपक जी ने क्या कहा था, मेरे ख्याल से एक टैटू आर्टिस्ट थे वो, जो हमारे इस सेशन पे भी बात करके गए हैं, तो कई लोगों को, अरे सर मुझे मत पूछेगा, मेरी दुविधा हो जाएगी, मेरा ध्यान था नहीं था। कोई बात नहीं, आइंदा द ब्यूटी ऑफ द देवरुख स्पिरिचुअल प्रोग्रेस प्राइवेट लिमिटेड इज कि ये सेशंस ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, आप इन्हें बार बार देख सकते हैं। सही है ना प्रांजल जी? एवरीवन कैन सी देम। Yes, yes, available on YouTube. या और ये देखने की क्षमता जो है बहुत ही अच्छी है, और मैं चाहता हूं कि ये इसमें हमारी, मतलब हमारी सिस्टम की गलती है। हमें बचपन से स्कूल में क्या पढ़ाया गया है? रीड, हे रंजल स्टैंड अप, ओए ऐश्वर्या स्टैंड अप, रीड दिस सेंटेंस, रीड दिस पैराग्राफ, रीड रीड रीड, एंड वी हैव बीन टॉट रीडिंग, वी हैव नॉट बीन टॉट हाउ टू लिसन। और ये लिसनिंग की जो हमारी जो एक क्वालिटी है वो कमजोर होती जा रही है, हमारी फोकस कम होती जा रही है, और इसलिए हमें जल्दी से हमारा ध्यान इधर उधर निकल जाता है। ये जो सेशंस हमारे देवरुख में होते हैं, इसमें हम बच्चों को एंगेज करते हैं, और ये एंगेजमेंट एक ऐसा प्रोग्राम है विच इज फैंटास्टिक। उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी एप्टीट्यूड क्या है, ये सब देखा जाता है। मैं ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रांजल जी ने मुझे कहा कि इस सेशन में हो सकता है बच्चे भी आए, या इस सेशन को बाद में बच्चे भी देखें, और मैं चाहता हूं देखो, और हर ऐसा प्रोग्राम अटेंड करो जहां पे भी हो। और माँ बाप से तो मैं ये कहूंगा कि ऐसे प्रोग्राम्स आपको ढूंढ कर भी नहीं मिलेंगे, यहां मिलेंगे। और ये मैं आपको आश्वासन से कह सकता हूं क्योंकि मैंने ऐसे 1-2 मॉड्यूल्स देवरुख में अटेंड किए हुए हैं। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। अभी कहते हैं कि भाई आज का हमारा सेशन पर्सनल गोल्स पर है, और करियर गोल्स पर है। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन यूज योर चैट स्क्रीन्स एंड टेल मी व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन इस प्रोग्राम से। अभी भी हमारे पास अच्छा वक्त है। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों की क्या उम्मीद है इस प्रोग्राम से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये खाली वन वे डिस्कशन हो, मैं चाहता हूं इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट हो। जो भी आपके मन में आता हो आप इसमें लिख सकते हैं। प्रांजल जी आप भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, गिरिजा जी लिख सकती हैं, पल्लवी जी लिख सकती हैं, और अगर आप नहीं लिख सकते, नहीं पता है, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि आपकी क्या अपेक्षाएं हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस प्रोग्राम? 1 मिनट का वक्त देता हूं, सोच लीजिए और फिर जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव द टाइम, लेट अस एंजॉय दिस सेशन। 1 मिनट का समय आपका शुरू हो चुका है। थिंक व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन हमारे इस डिस्कशन से। आप क्या चाहते हैं, क्या हो, क्या? आप लिख भी सकते हैं या अनम्यूट करके बोल सकते हैं। एनीबडी, इसमें देखिए बड़े लोग भी हैं, मेरे ख्याल से एज इज नॉट अ क्राइटेरिया। मैंने कहा आपका पर्सनल जो एक्सपेक्टेशन होगा वो भी आप लिख सकते हैं कि मेरी उम्मीद ये है कि मैं इसमें से यहां जाऊं। आई थिंक आई ऑलरेडी गॉट एन आंसर, हाउ टू परस्यू गोल्स। हाँ, वो तो कार्यक्रम में ही लिखा गया था। ऐश्वर्या जी कहती हैं हाउ टू अटेन पर्सनल गोल्स एंड करियर गोल्स विदाउट मिक्सिंग ईच अदर और डिस्टर्बिंग ईच अदर। ओके, बहुत बढ़िया ऐश्वर्या जी, वेरी नाइस। जिगर जी कहते हैं द एग्जैक्ट स्टेप्स एंड मेथड एज टू हाउ वी कैन यूज नॉलेज टू अचीव आवर गोल्स। और पल्लवी जी कहती हैं कि दिस सेशन कैन हेल्प अस टू प्रायोरिटाइज आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स।
ओके, ठीक है। बाकी लोग, आपका 1 मिनट बंद हो चुका है। अब लिखिएगा मत, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो मैंने जो पहली बात कही थी, यू वोंट बी लिसनिंग टू मी। सो दुनिया गोल है ना, फिर से हम आएंगे। एंड देयर इज वन मोर विच हैज कम फ्रॉम सचिन, हाउ टू एक्सेस बिटवीन लाइंस मैसेज। अगर आप मुझे जूम के बारे में अभी पूछ रहे हैं तो सचिन जी ये हम आपको बाद में बताएंगे, अभी नहीं बता सकते। लेकिन यस, एंड लेट अस गो टू सम पॉइंट्स व्हिच हैव कम अप, और यस आई थिंक वी विल टेक इट अप. You can give me the share screen. I will just share a screen and I would like people to tell me आप क्या देखते हैं इसके सामने. And you can also give me a highlight if it's possible. Can you give me the headlight so that I become the... Okay. Thank you. I think this is better. Ranjal, this makes it... Let me share the screen and... Okay, I'm sure you are able to see the screen now. And anyone can tell me अब क्या देख रहे हैं भाई इसमें? What do you see in the screen? There is a person who's imagining, like he's dreaming or imagining about a house and a car. Okay. And similarly, a Fine. girl is also, she's just imagining herself as a singer, or might be as a pop singer, rock star, something of that sort. Oh, very nice. Fantastic. Thank you. Yes, you are right. And that's what it is. And, you know, we dream. भाई ड्रीम तो सब करते हैं, किसी को अच्छे ड्रीम्स आते हैं, किसी को बुरे ड्रीम्स आते हैं. ये सब निर्भर करता है आप क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, या आपकी सोच कहाँ है, उसके बारे में भी सपने आते हैं, विच इज एक्सेलेंट. और अभी प्रांजल जी माहौल जो चल रहा है ना, थोड़ा सॉकर का है ना, कतार सॉकर, कितनी डिस्टरबेंस है. और फिर भी हम सेशन, लेकिन इस सेशन में हम चाहते हैं कि कुछ हो. आपको ये ड्रीम का मैंने इसलिए बताया है, किसी को सॉकर स्टार बनना है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को रॉक स्टार बनना है. और बचपन में ना बहुत बार हुआ है, हमारे साथ भी होता है. बचपन में जब हम देखते हैं ना, हमारे इसमें लोगों में जो शामिल है, हिंदी इज फाइन राइट, या मैं मराठी में भी बात करूं, या हिंदी इज ओके राइट? ओके, अगर आप लोग चाहते हैं, हिंदी इज फाइन ना, अगर आप चाहते हैं हम मराठी में बात करें तो मैं मराठी में भी बात कर सकता हूं. और अगर गुजरात के हमारे लोग अधिक हैं तो हिंदी कोई नहीं समझता है तो वो भी कर सकता हूं. लेकिन मेरे ख्याल से हिंदी हमारी अच्छी एक भाषा है जो सब समझते हैं, तो दैट्स फाइन. सो विल डू दैट. तो ये बचपन में ना, ये हम ड्रीम्स हमारे मन में ना, हमारे पेरेंट्स भी भरते हैं काफी बार. जैसे कि छोटा बच्चा है, वो अगर किसी अपने लड़की है, वो गुड़िया को अगर पट्टी लगा रही है तो ये डॉक्टर होणार, ये डॉक्टर बनेगी है, जरूर डॉक्टर बनेगी. अगर कोई लड़का है गाड़ी लेके वो टायर वायर फिट कर रहा है तो बोल रहा है ये इंजीनियर बनेगा. हाँ, दिस इज इंजीनियर. और अगर बच्चों को हम पूछते हैं, बहुत बार पेरेंट्स पूछते हैं बच्चों को, अरे आप बड़े होकर क्या बनोगे? प्रांजल, आपको भी पूछा होगा. बहुत बार ना, हमें भी पूछा था. और जब हमें पूछा गया, ये होता है हमारा एक करियर गोल, और जवाब हमने कुछ दिया था. कोई बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, कोई बोलते हैं मैं टीचर बनूंगा, कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा. ये खैर, ये होता है एक ड्रीम. लेकिन ड्रीम और फिर आज का जो माहौल मैं बोल रहा हूं, ये क्या चीज है? मैं चाहता हूं कोई भी जवाब दे सकता है. ये क्या लगता है आपको, क्या है ये? इस डिपिक्स की गोल हो गया. अरे क्या बात है कृपा जी, थैंक यू सो मच. मैं जानता हूं आप जहां पर भी है, आपने कहा गोल हो गया, बहुत सही है. इट इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट, और एक ऐसा मोमेंट होता है वर्ल्ड कप में जब गोल होना बहुत जरूरी होता है. और वैसे ही
हमारी जिंदगी में भी गोल होना बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से जो मैंने अभी देखा कि हमारे जो भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो कहना चाहते हैं कि सर प्लीज टेल अस हाउ टू प्रायोरिटाइज और हाउ टू डिफरेंशिएट एंड हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। और ये बहुत समझना जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट। जो भी ये सेशन देख रहा है, मैं आपको बता दूं, एनी गोल विच यू हैव, अगर मैं जो मंत्र आपको दे रहा हूं आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता इस सीढ़ी से बिल्कुल ऊपर चढ़ के आपके टारगेट पर। यस, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये ड्रीम और गोल में क्या अंतर होना चाहिए। कोई बता सकता है मुझे ड्रीम और अंतर में क्या है? ड्रीम भी करना है, Actions. ऑप्शंस, ओके, Actions. एक्शंस, ओके। एनीबडी एल्स? कोई बात नहीं, सोचिएगा। रियलिस्टिक होना चाहिए। सर जस्ट अ ट्राई। ड्रीम ड्रीम ऐसा होता है जो समटाइम्स आपका इंटरेस्ट होता है तो आप ड्रीम करते हैं कि मैं ये बनूंगा, उसमें एक हाथ सीरियसनेस लेवल नहीं होता। लेकिन जो गोल होता है ना, वो गोल थोड़ा सा उसमें एक वेटेज, उसे मतलब उसको पाने की जो एक हमारी जो एक ताकत होती है वो एक अलग किस्म की होती है। ड्रीम को हम ड्रीम बोल के छोड़ देते हैं, है ना, थोड़ी सीरियसनेस उसके बारे में थोड़ी उतनी नहीं आती हमारी। So that is what it is. But let us move on and also understand something which is very important. कि कृपा जी बता पाएंगी क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि गोल था। अब मुझे बताइए ये आपको क्या लग रहा है हो रहा है? person is trying to make the goal and the other person is defending, goal ही है वो defend कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, और यही होता है। ये आप है, ये ब्लू शर्ट में जो बॉल के बिल्कुल नजदीक खड़े हैं ना, ये आप है और ये गोल पोस्ट है। लेकिन गोल करने के लिए बहुत बाधाएं आएंगी और ये बाधाएं बड़ी नेचुरल होती हैं। इट्स नॉट इजी। गोल पोस्ट पर पहुंचना आसान नहीं होता। इट कैन बी अ डायरेक्ट शॉट, यू हैव टू ड्रिबल द बॉल। और ये सब बाकी जो पीले लोग दूसरे भी खड़े हैं जिनका मैंने एरो करके ऊपर लिखा है, ये सब ऑब्स्ट्रक्शंस हैं और ये ऑब्स्ट्रक्शंस आपके गोल में आते रहेंगे। और मेरा कहने का मतलब ये है कि गोल बनाने का जो मार्ग है, कोई यू हैव टू मेक ऑल्टरेशंस, यू हैव टू मेक चेंजेस, और फिर ही आपके गोल पोस्ट में जाके आपका गोल बनता है। एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब मैं लोगों को पूछना चाहता हूं कि आप लोग जानते हैं कि जो गोल्स हैं अभी, उसको आप लोगों ने तो दो गोल्स में बांटे हैं ना आप लोगों ने। यू हैव मेड इट एज करियर गोल्स एंड यू हैव मेड इट एज पर्सनल गोल्स। कोई मुझे बता सकता है ये गोल्स में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? करियर गोल में और पर्सनल गोल में। क्योंकि देखिए, करियर गोल जो है वो बच्चों को आज भी होगा, बड़ों के साथ शायद करियर गोल की एक अपनी लिमिट होती है, लेकिन वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। बट एक पर्सनल गोल है। सो व्हाट इज अ पर्सनल गोल एंड अ करियर गोल? ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये समझेंगे नहीं तो आपको मंत्र समझ में नहीं आएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज हम वही डिस्कशन कर रहे हैं। एनीबडी एल्स? अभी कृपा जी ने तो बहुत जवाब दे दिए। कोई भी सेशन में से ओपन करके बोल सकता है कि करियर गोल और पर्सनल गोल में क्या अंतर है? 30 सेकेंड्स, ज्यादा नहीं, ओनली 30।
Personal goals will cover relationships. Personal goals will definitely include your like family, your friends around you. Career goals are might be more individualistic. हाँ, काफी हद तक आपने बिल्कुल सही कहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट जी। कि पर्सनल गोल्स क्या होते हैं ना, पर्सनल गोल्स आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम बिकम समथिंग टू डू विद योर हेल्थ, समथिंग टू डू विद हैप्पीनेस। और गुरुजी बहुत कहते हैं कि आपको ये फोकस करना बहुत जरूरी है, हाउ कैन आई इंप्रूव माय रिलेशनशिप्स, दैट कुड बी आल्सो अ पर्सनल गोल। और करियर गोल ये हो सकता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ अधिक, एंड एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड दैट्स वन मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ दी वंस। चलिए, बात बहुत अच्छी हो गई। अब मैं आप लोगों को एक चीज पूछना चाहता हूं कि आई एम गिविंग यू 1 मिनट, जितने भी लोग इस सेशन में शामिल हैं वो अपना करियर गोल इस पे चैट पर जाके लिखें, और जो लोगों की करियर में कुछ रिक्वेजिशन नहीं है वो अपना एक पर्सनल गोल यहाँ पे शेयर करें। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू शेयर योर पर्सनल गोल एंड योर करियर गोल ऑन द चैट स्क्रीन। टेक योर टाइम। पहले जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख दीजिए, क्योंकि गोल होना बहुत जरूरी है। सो प्लीज राइट योर गोल। व्हाट इज योर गोल? आइदर करियर गोल और पर्सनल गोल। अगर आपके दो गोल्स हैं तो वो भी लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली ओके। एंड आई वुड वांट प्रांजल आल्सो टू राइट इफ देयर इज एनी ऑफ हिज पर्सनल गोल्स, और कृपा जी आल्सो कैन राइट व्हाट इज हर पर्सनल गोल, एंड अदर्स आर रिक्वेस्टेड टू राइट व्हाट इज इट ऑल अबाउट। 1 मिनट, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है। Think over it and then write. Very important for each one of us. जिनका भी लिख के हो गया हो, you can post it on the chat so that I am able to see it. Fifteen seconds more. सब लोग सोच रहे हैं, अरे मेरा गोल क्या है भाई? मेरा गोल कौन सा है? बहुत जरूरी है। करियर गोल होना चाहिए या आपका पर्सनल गोल होना चाहिए, एंड ओनली देन यू विल नो उसे परस्यू कैसे करना है। ओके, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so if anyone has just written it on a piece of paper, मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे सेशंस में आप लोग एक पीस ऑफ पेपर, एक बुक रखिएगा, which is called as the देवरुख स्पिरिचुअल प्राउनेस सीरीज बुक, जिसमें आप छोटे छोटे बुलेट्स पॉइंट्स कर सकते हैं। जो भी स्पीकर आता है और आप लोग अटेंड करते हैं या आप लोग बाद में देखते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रह सकता है। सो डू दैट द नेक्स्ट टाइम एंड इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। बड़े हो या छोटे हो, सभी लोगों के लिए एक ही है, एक ही पिल है। Okay, Pranjal, has anyone written? I don't see anything written which has come in. Yeah, many have written. I think there are lots. So if you can read a few for Definitely. all of us. Yeah. Yeah, I would be very happy to read all this. Please. So we started from Aarti. She has written her personal goal, stating that want happy and healthy life. Career goal, she said she already achieved. Then Abhijit Deshpande has written happiness in both goals. Kundan Mhatre has written personal goal, health and well-being. Then someone has written personal goal, health and happiness. Then Krupa has written personal goal to be healthy, happy and work towards Guruji's mission throughout life. Then Shashikant Bandal has written personal goal, growth in spirituality and contained life. Shikha has written as regards career, breaking the glass. She wants to come out of her comfort zone. Then Unnat personal goal, health and wealth with full peace. Sagar has written personal goal, that is a mental peace. Aishwarya Prabhu has written to head an organization as career goal, and satisfaction and contain and peace as personal goal. Sona Saptarshi has written personal goal as health, well-being, spirituality.
Mandar Godbole has written he want to reach a VP or more senior position in next 5 years, and personal goal is a financial freedom. Minakshi has written happiness and contentment. Shikha has written balancing both home and office. Shashikant Mandal written retired satisfactory. Has written professional goal to make synergistic. So there are so many. Thank you, Pranjal. I think the best part which I find in this session is that there is a huge engagement happening. Yeah, that's true. सब engage हो चुके हैं और ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है because everyone is listening very very careful. अब मैं प्रांजल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप किसी भी एक व्यक्ति का, okay, I will maybe stop sharing the screen after a while, but can you take permission from any participant whether we can use their goals as a example? Yes. किसी का भी. So you can ask anyone, any one thing which you has there, you can just tell me and I can take it. I think we can, if she permits. Sorry, she or he, Shrika. या शिखा जी, आपसे हम विनती करते हैं कि अगर हम आपके गोल्स हैं उसका हम थोड़ा सा अगर हम उसे यूज करें टू अंडरस्टैंड द गोल बेटर, आर यू ओके विथ इट? यू कैन रेज योर हैंड आल्सो. ये आपके स्क्रीन्स पर यू कैन शेयर सर्टेन signs are there. You can say hi, hello, or you can say okay. Yeah. So go ahead, because personal goal is balancing both home and life. Okay, one sec. So what I'll do is I will I will understand now. We are taking Shikha ji, right? Yeah. Okay, Shikha ji का गोल क्या है बताइए मुझे. एक गोल है, दो गोल है इनके? 1 minute. Yeah, as regards career, want to come out of her and then क्या करियर में क्या है मैं समझ नहीं पाया. Want to come out of the comfort zone. Okay. Want to come out of the comfort zone. तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा अनम्यूट करें और इस पे थोड़ा स्पष्टीकरण करें कि ये आपका करियर गोल जो है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहती हैं. इससे आप व्हाट डू यू वांट टू टेल अस प्लीज? Hello. Yeah. Yes. Can you hear me? Of course. Yes. You can. Thank you. Thank you. Yeah, just comfort zone is I'm in a position where I'm working the same role and everything. So to go to the next level, you have to actually push yourself to the next, improve your work knowledge, domain knowledge and everything, and then go to the next one. So somehow whenever I get into it, I feel that is it really worth to take so much of pain and go to the work to the next level? And sometimes you feel, oh my God, this is too much. Should I take those much of pressure and stress? And sometimes on the other day, I find that, okay, no, you have to push yourself. I get you. Thank you. So, आपकी जो ये समस्या है कई लोगों की होती है. And let me tell you, without pain, there is no gain. So true, but is it the pain is worth it or not? No, I'm not answering you. I'm just putting it I know. into perspective. We will take it up. मैंने आपसे परमिशन ली है, आपने परमिशन दी है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे. But let me also explain a career goal example. जब भी बच्चे लेते हैं तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेना बहुत जरूरी होता है. Okay, an aptitude test is extremely important. Let me come to this point clearly. Aptitude test में बच्चों को ये समझ में आता है कि मेरी somebody needs to mute themselves, please. Thank you. हाँ, इंडिया टीवी देख रहे कोई तो सेशन के वक्त. You are not listening to me. Not good. So मैं ये कहना चाह रहा था प्रांजल जी के करियर का मैं एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ अगर बच्चे ये सेशन देखें, क्योंकि आई वांट दिस सेशन टू बी कनेक्टेड विद देम आल्सो. तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप लोगों को एक एप्टीट्यूड टेस्ट खुद लेना होता है और उसके पश्चात आपको पता चलता है कि भाई मुझे मेरे करियर के साथ करना क्या है. अब एप्टीट्यूड टेस्ट की कुछ खामियां भी हैं. उसकी खामियां ये भी होती हैं कि बहुत लोग अपने आप से
उस टेस्ट में झूठ बोलते हैं, मतलब दे वांट टू शो दे आर गुड। और ये झूठ जब बोलते हैं, आप खुद के साथ झूठ बोल रहे हैं भाई, झूठ मत बोलिए। क्योंकि अगर आपके एप्टीट्यूड कहाँ जाना है, आपको साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, और मैं आपको बता दूं कि वोकेशनल में भी कोई बुरी चीज नहीं है। कहते हैं ना कि भाई सब डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे तो बाकी का काम कौन करेगा। सो डोंट वरी, आज की अपॉर्चुनिटीज में इतनी चीजें हैं। सो एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। हमारे जो देवरूप के सेशंस बच्चों के लिए होते हैं, जो मेरे ख्याल से छठी कक्षा से 7वीं कक्षा से शुरू होते हैं, वहां पर भी हम बच्चों की अपनी एक इंटरेस्ट क्या है उसकी ओर हम ध्यान देते हैं। काफी चीजें होती हैं, लेकिन करियर के बारे में मैं अब बाद में बात करूंगा, क्योंकि एक पर्सनल की बारे में बात हमारी आई है, तो हम पहले उस गोल की चर्चा करेंगे। आई विल स्टॉप शेयरिंग माय screen, and I would request Pranjal ji now to, if you can use it, I will ask you to use a whiteboard. अगर आप यूज कर सकते हैं तो। Have you used a whiteboard? So या तो मैं यूज करूं उसे या आप यूज करें, it's up to you. शेयर स्क्रीन से कर सकते हैं हम, डेफिनेटली। हाँ, शेयर स्क्रीन से आप कर सकते हैं पहले व्हाइट बोर्ड को। यू कैन यूज अ व्हाइट बोर्ड, और उस पे मैं चाहता हूं कि हम एक एग्जाम्पल, मैंने जो हमको परमिशन दी है, हम उस एग्जाम्पल को हम उस पर लिखेंगे व्हाइट बोर्ड पे, पर्सनल गोल एंड करियर गोल। Are you able to manage it, Pranjal? या हम यहाँ से Okay. दिखाई नहीं देता, एक मिनट। हाँ, अच्छा, यू यूज दी जूम में ही एक व्हाइट बोर्ड आता है। हाँ, कोई बात नहीं, आप एक काम करते हैं, चाहिए तो मैं यूज, अच्छा आप करिए। ओके, या यू कैन जस्ट राइट डाउन ऑन दिस वन इन कैप्स जो इनका गोल है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू राइट इट इन अ लार्जर फॉन्ट इफ पॉसिबल, बिकॉज बाद में जो देखेंगे लोग। फैंटास्टिक। सो एक पर्सनल गोल और एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक करियर गोल, और उसमें शिखा जी ने मेरे ख्याल से कहा था कि she would like to move out of her comfort zone is her career goal. A personal goal is balancing both home and office, and career goal is to move out of comfort zone. Okay. अब मैं आपको बताऊं, शिखा जी, और आपका तो मैं एग्जांपल यूज कर रहा हूं, सभी लोगों के मैंने गोल्स देखे हैं। मान लो मैं अगर प्रांजल जी को कहता हूं, प्रांजल जी आप पुणे में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं? पुणे 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 में रहते हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपको बोलता हूं कि मैं आपको मुंबई से पुणे स्टेशन मिलूंगा, ये मेरा गोल है। आपके कुछ मन में प्रश्न आ रहे हैं? हाँ, कितने बजे मिलोगे, कब मिलोगे, कौन से दिन, हाँ, कैसे मिलोगे? बिल्कुल बिल्कुल। मान लो कि अगर मैं आपको ये बताता ही नहीं हूं, और मुझे लगता है इस गोल में वो चीजें गायब हैं। और शिखा जी, इफ यू वांट टू मूव आउट ऑफ कंफर्ट जोन, you have to also say kab, and which is why, you know, the mantra of goals is to have, they say, smart goals, और इसको समझना बहुत जरूरी है। स्मार्ट गोल समझना बहुत जरूरी है, और स्मार्ट इज एन एक्रोनिम, एंड स्मार्ट एक्रोनिम को
आप देखिए, आप गूगल करिए, आप दुनिया भर की आपके पास डेटा आएंगे, लेकिन आप समझेंगे नहीं। लेकिन ये देवरुख स्पिरिचुअल प्रॉमिस प्राइवेट लिमिटेड के जो सेशंस है ना, अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, स्मार्ट, और स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। S stands for specific. Thank you. Pranjal, I hope it's not a problem, right? You can manage this. Oh, great. Thank you so much. तो इन्होंने लिखा है स्पेसिफिक। तो मुझे शिखा जी आप बताइए कि क्या आपका गोल स्पेसिफिक है दोनों चीजों में? You can unmute yourself. No. Okay. Correct. So we need to make it specific. अब इसको स्पेसिफिक कैसे करेंगे? तो मैं आपको पूछ सकता हूं कि आपका जो करियर गोल है, टू मूव आउट ऑफ कंफर्ट जोन, कैन वी मेक इट मोर स्पेसिफिक? आई थिंक जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है, आप कहना ये चाहती हैं कि आई वांट टू गेट प्रमोटेड, क्योंकि मैं एक ही जगह पे हूं, मैं चाहती हूं कि मैं एक अलग लेवल पे जाऊं। इज दैट करेक्ट? यू कैन से यस इन द चैट, नो प्रॉब्लम। ओके, यस। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट आपकी जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या है, मुझे आप बता सकते हैं? लेट इट बी अ डेजिग्नेशन प्रोबेबली। सो कैन वी चेंज इट टू समथिंग? क्या बोल सकता हूं मैं? आपकी जो लेवल है उसके बाद वाली लेवल आप क्या चाहते हैं? कंफर्ट जोन से जाए, आप कहां जाना चाहती हैं? ओके, सो आई विल से, आई विल चेंज दिस goal of yours and make it specific. I will put now, let us put it as, I want to be a group manager. Just write down, I want to be a group manager. Okay. So अभी all the audience, शिखा जी का अभी हमने वही मूव आउट ऑफ द कंफर्ट जोन को चेंज करके आई वांट टू बी अ ग्रुप मैनेजर किया है। अगर वो ग्रुप मैनेजर बनेगी तो वो चाहती हैं कि वो कंफर्ट जोन में आ सकती हैं, मतलब कंफर्ट जोन जाकर के नया जोन आ सकता है। ठीक है, लेट अस गो ऑन टू M। ये जो मंत्रा M है, पुट इट इन ब्रैकेट इफ यू वांट। नाउ चेंज टू, आई वांट टू, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। ओ या जो हमारे लोग सुनेंगे ना वो समझ पाएंगे प्रांजल के वो चेंज किए। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वर्ड M। नाउ M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। ओके, अब शिखा जी मुझे बताइए कि आई वांट टू बी ग्रुप मैनेजर, इज इट मेजरेबल? क्या इसे आप मेजर कर सकती हैं? इसको कैसे? टेल मी हाउ। वंस यू गेट द प्रमोशन। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन मेजरेबल मंत्रा टॉक्स अबाउट in which department you want to be the group manager. We want to make it specific, we want to make it measurable, and we want to put it in perspective now. So you can add one more line, Pranjal, from I want to be a group manager, it changes to one more line, one line, second line, third line. Let's see how we change it. देखिए, कहते हैं प्रांजल, मैं आपको बताऊं, एंड ऑडियंस लिसन टू मी वेरी क्विकली। मुझे किसी ने कहा कि भाई मुझे मेरा वजन कम करना है। क्या बात है, ये पर्सनल गोल हो गया ना, वजन कम करना है। एंड ख्याली पुलाव है, म्हणजे शाम को भी उतना ही खाना, थोड़ा डबल रोटी, उसके ऊपर थोड़ी घी, और फिर उसके बाद एक स्वीट, फिर उसके बाद तो आइसक्रीम बनता है। तो वजन कैसे कम होगा? तो मेजरेबल क्या है? मेरा वजन कहां से कहां आएगा इज अ मेजरेबल फॉर मी। सो आई वांट टू बी अ ग्रुप मैनेजर बाय व्हेन? बाय व्हेन? एंड इन व्हिच डिपार्टमेंट? 2 years. Okay, so by 2024 ऐसा हम लिखते हैं। एंड डिपार्टमेंट कौन सा शिखा जी? You can write your department. Healthcare. Fantastic. So put it in healthcare department.
आई वॉन्ट टू बी ए ग्रुप मैनेजर इन हेल्थ कार्ड डिपार्टमेंट बाय 2024. हमने उसे कुछ एक मेजर दिया अभी, वी गेव इट अ मेजर ऑल्सो, एंड so this becomes A. We come to A now. It needs to be achievable. Achievable से मैं आपको बता दूं सभी लोगों को, अचीवेबल का मतलब होता है कि भाई ऐसा कोई फल ना हो कि हम सोचेंगे अरे अरे कूद रहा हूं, मिल नहीं रहा है भाई. भाई जितना आप कूद के निकाल सकते हो वही फल पे आपको अटैक करना है. अगर आप आज एक्स हैं और वो एक्स के बाद लेवल और 2 बनते हैं और उसके बाद ग्रुप मैनेजर होगा, तो शायद ये अचीवेबल नहीं हो सकता. तो मैं इस पे अभी डिबेट नहीं करूंगा, लेकिन इज इट अचीवेबल? आपके एचआर में कभी ऐसा हुआ है कि 2 सालों में आप अभी ग्रुप मैनेजर बन सकते हैं, या आपके और ग्रुप मैनेजर के बीच में और कोई सीढ़ी है? यस, तो ठीक है, इट इज अचीवेबल, विच इज फैंटास्टिक. मतलब हम इसको कर सकते हैं. तो मैंने आपके जो मूव आउट ऑफ कंफर्ट जोन को, अब हमने उसे एक क्लैरिटी दी है, हमने उसमें रंग भरे हुए हैं. I want to be a group manager in health card department by 2024. Can you tell me by which month? क्योंकि appraisals तो कब होते हैं आप भी जानते हैं. December. Fantastic. So let us put it by December 2024. चलिए हम आपको 1 महीना अधिक देते हैं, क्योंकि दिसंबर में अप्रेजल होगा तो अनाउंसमेंट जनवरी में होगी. सो वी विल जस्ट चेंज इट टू जनवरी 2025. ठीक है, मेक सेंस? थोड़ा ज्यादा समय दिया है लेकिन ये करना है. SMA हो गया. अब R होता है कि इट शुड बी रिव्यूएबल. रिव्यू, REVIEW, रिव्यूएबल, ABLE. हाँ, उसको मॉनिटरिंग करके आप रिव्यू भी कर सकते हैं. इज इट रिव्यूएबल? कैन यू डू दैट? और some places if you go into presentations they say it should be relevant also, but मैं उसको रिव्यूएबल बोलता हूं ताकि आप उसको ऑल्टर कर सकें, क्योंकि और relevant, या रिव्यूएबल. Sounds good. Yes to both. Okay, great. And then we come to the last, which is T, and T stands for time bound. Time bound. Is it time bound? It is, isn't it? We have made it achievable. We have made it measurable, because we can measure what needs to happen, where, how, and it is 2025. Absolutely. This is a simple, smart goal. और जितने भी गोल्स मैंने पढ़े हैं अभी तक, उसमें सिर्फ एक गोल है. मतलब प्रांजल कैसा है मालूम? सबका गोल ऐसा है, सर देखिए हमको तो गोल अचीव करना है, लेकिन हमारी आंखें बंद है और हमने ऐसी शॉट लगाई है ना सर, क्या बोलूं आपको. वो शॉट तो श्योर, अरे भाई वो शॉट कहाँ गई? कैच आउट हो रहे हो, ऊपर ही गई है बॉल. हाउ विल यू नो? एंड अभिजीत हैज रेज्ड अ हैंड. यस अभिजीत, टेल मी, क्या पूछना चाहते हैं? सर एक क्वेश्चन है मेरा. बिल्कुल. हम लोग बात कर रहे हैं कि हाउ द थिंग स्मार्ट विल वर्क, राइट? सो कैन इट बी द सेम फॉर अ पर्सन हु इज आर्टिस्ट और हु इज सिंगर, वेयर इज हिज पर्सनल गोल एंड करियर गोल बोथ आर सेम? या इट कैन बी, व्हाई नॉट. बिल्कुल हो सकता है करियर गोल. और आप बताएं मुझे, आपका भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें क्या है. इफ यू वांट वी स्टिल हैव 2 minutes, आई कैन टेक इट कि भाई आपका स्मार्ट गोल क्या है, आपका भी लिख सकते हैं. तो सर मेरा स्मार्ट गोल तो यही है कि आई शुड हैव हैप्पीनेस इन बोथ द गोल्स. हाँ, सो एक हाउ मिनट, डू सुनो 1 मिनट. सो लेट अस राइट, आपका भी पर्सनल गोल इज टू हैव हैप्पीनेस इन बोथ गोल्स. इन बोथ गोल्स, नहीं पर्सनल एज वेल एज. हाँ, ओके. आपने उसको और भी थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया प्रंजल जी. देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड, योर माइंड इज वेरी पावरफुल. शिखा जी एंड एवरीबडी एल्स. मैं शिखा जी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उनका मैंने पहले एग्जाम्पल लिया, बट दिस अप्लाइज टू एवरीबडी, टू ऐश्वर्या, टू इवन प्रांजल. कि अगर आपका गोल आप मन में फिट करते हैं
और उसके पीछे भागते हैं, उसके प्रति कुछ करते हैं. जैसे किसी ने कहा, एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट आई रिमेंबर देयर वाज अ डिस्कशन व्हिच वाज टू डू विद रिचुअल्स. हिंदू रिचुअल्स पे एक डॉक्टर साहब ने यहाँ इस सेशन में बात करी थी और कहा था कि एक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट, एंड दीज आर एक्शंस. ये आप लोग सब ड्रीम में है. ये वो जो पहले वाला पिक्चर था ना, इससे आप लोग कहाँ अलग है? बताइए. मैं आपकी कंफर्ट जोन को चेंज करना चाहता हूँ, ललकार रहा हूँ. आप बैठे हैं, बोले मुझे कंफर्ट जोन के बाद जाना है. अरे आपने किया क्या है? So now, if this is happiness in both personal as well as career goals, Abhijit, can you tell me, is it smart goal? Yes. How? Tell me, what is smart? Specific है क्या ये? Yes, sir. I just wanted to say like this, that whatever I do in my career or in personal goal, it should be fruitful to everyone as well as for me, and that gives me the happiness. देखिए अभी everyone आ गया इसमें, तो वो specific हो Sir, रहा है. that is career. Okay. So कोई career बात नहीं. perspective, sir. कोई बात नहीं अभिजीत, आप इस सेशन को वापस देखिए. I want you to then share with Pranjal ji whether your goal has become smart. When you say happiness, देखिए happiness is a state of mind. Happiness एक state of mind है. मैं happy दिख रहा हूँ. I am looking very happy. I have made myself happy because I am interacting with all of you. For me, that is happiness. किसी के लिए happiness, ए भाई पैसा चाहिए तो happiness आएगा. For somebody, happiness could be doing social work. So you need to be very clear when you are saying personal happiness. You need to know for yourself what makes you happy. और ये यहाँ share करने की जरूरत नहीं है. Personal goals can be very personal also. But I'm trying to tell you to make it more specific, because your mind says कि भाई मुझे input सही दो, मैं आपको सही दिशा में ले जाऊंगा. Your mind is so powerful. If you think it in your mind, you can hold it in your hand. बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मन बना के चलिए. And that's why I'm saying that let us come to the slide which is very, very important from my point of view. That every goal, you can read any goal, Pranjal, read any other person's goal. पढ़िए आप, कोई भी गोल पढ़िए, एक गोल पढ़िए, कोई भी पढ़िए. Jay Bharti is saying to become a higher officer. Okay. Level officer. To become a higher level officer. Officer. In which department? देखिए आप लोग आज की दुनिया में ना, आज तो लोग स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो टू चेंज. मतलब जहां पे हम काम कर रहे हैं वहां से छोड़कर दूसरी कंपनी में भी जाना एक स्ट्रेटेजी होती है, ताकि आप वहां पे साइंटिफिक ऑफिसर बन गए या जो भी हो गए. सो मेक इट सो दैट यू एक्शन अकॉर्डिंगली. क्योंकि इन स्मार्ट गोल्स में कई गोल्स हैं जो लंबे हैं. अभी देखिए जो शिखा जी का गोल है वो थोड़ा लंबा गोल है. Let me take that example once again. And this example same है, similar है. आपको ऑफिसर बनना है, उनको ग्रुप मैनेजर बनना है. अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, इफ यू वांट बाय 2025, तो आपके पास इतना गैप आ गया ना. अभी 2 साल आ गए ना आपके पास प्रंजल जी, 2 years. अब इन 2 सालों में आपको वो छोटी छोटी चीजें करनी है जो आपको स्टैंड आउट करेंगी उस पूरे टीम मेंबर्स में कि आई वांट दिस पर्सन एंड दैट पर्सन इज शिखा जी, हु शुड बी चोजन एज अ ग्रुप मैनेजर फ्रॉम 2025. और उसके लिए आपके पास वक्त है. एंड यू नीड टू डू दो स्मॉल थिंग्स इन दिस 2025. ये ऐसे ही नहीं होगा. अब ये दिस इज अ लॉन्ग टर्म गोल, और ये लॉन्ग टर्म गोल को सपोर्ट देना शॉर्ट टर्म गोल से है. All children, ladies. Pranjal, can you draw? आपके फेवरेट एक्टर कौन है? आज की तारीख में तो कोई नहीं. बॉलीवुड के थे लोग, पर ये कोई बात नहीं. कोई ऐसा हिस्टोरियन जो आपका फेवरेट हो? नहीं तो अमिताभ बच्चन फेवरेट था. अच्छा, तो कैन यू ड्रॉ अमिताभ बच्चन फॉर मी प्लीज, प्रांजल? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. Let me answer you, Pranjal. Pranjal has a big problem.
कि शिरीष शेनॉय सर कह रहे हैं कि एक अमिताभ बच्चन का चित्र बनाओ, और मैं आपको वादा दिलाता हूं कि अगर प्रांजल जी ठान लेते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन जी का चित्र बनाऊंगा, वो बनाएंगे और बहुत अच्छी तरह। एंड लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। बड़ी प्रॉब्लम क्या है प्रांजल जी? अमिताभ बच्चन का चित्र बनाना है। आपको मैं बता रहा हूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ ग्रिड टेक्निक इन ड्राइंग। आर यू अवेयर ऑफ इट? नहीं ना? आपको No. बता दो, आपकी जो पीछे खिड़की दिख रही है ना, मुझे खिड़की के जो तार दिख रहे हैं, इट इज अ ग्रिड। मैं चाहता हूं आप एक A4 साइज चित्र अमिताभ बच्चन का लीजिए और उस पे ये ऐसा वाला ग्रिड बनाइए, स्क्वायर्स, so you can have any number of squares. So what happens is Amitabh Bachchan now has been broken into possibly 256 squares, छोटे छोटे स्क्वायर, और उन स्क्वायर को नंबर दीजिए 1 2 3 4। तो 4 में अमिताभ बच्चन का ये कोना आएगा, वो ड्रॉ करिए वहां, और फिर वो करिए, एंड लेट मी टेल यू, योर अमिताभ बच्चन विल बी देयर फॉर यू। Wow, sounds interesting. Yes, it is. And let me tell you, some of the best artists in the world are selling for the most costliest price. They are working on this grid, but they make mega super big pictures using the grid technique and using color schemes. I will try it for Swami Samartha. You try it for Swami Samartha, I will बहुत tell सालों you. से इच्छा थी। बिल्कुल करिए, उस पे आप ग्रिड्स बनाइए, पुट अ ट्रांसपेरेंट स्क्वायर, एंड देन यू विल कम टू नो कि आपके जो स्क्वायर्स है, और बाद में वो स्क्वायर्स आप रब करिए, लाइट आप ड्रॉ करिए, एंड कीप फॉलोइंग इट अप। यू विल एंजॉय ड्रॉइंग एंड यू विल बी। लेकिन मेरा इसको एग्जांपल को देने का मकसद ये था कि एक बड़ी समस्या को ब्रेक इट इनटू स्मॉल 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 प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व द स्मॉलर प्रॉब्लम। A bigger problem sometimes cannot be solved in one go. It is an accumulation of 256 problems for Pranjalji. So these 256 problems, if he goes and solves each one very easily and draws, अमिताभ बच्चन जी क्या, स्वामी समर्थ महाराज भी वहां पे वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये मेरा वादा है, my promise to you guys. The same thing works in career goals. So for Shikha ji, you need to make this small things. ये छोटी छोटी चीजों को आप नोट करिए, और ऐसा नहीं है कि गोल बना है और अभी जाके चला झोपुया झाला सेशन हो गया। सॉरी, यू हैव टू रन आफ्टर इट, भागो डेली। आप लोग उसके साथ आपको कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करना ही होगा। और मैं शुरुआत प्रांजल जी से करूंगा कि प्रांजल जी, फर्स्ट यू हैव टू चूज विच फोटोग्राफ। I have to choose which is my favorite photograph of Swami Samarth Maharaj. What size I want to draw. When can I start? Let me get the pencil. Let me get the pen. Let me get the shadings. ये शुरुआत होती है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करिए ना, and then you will. And that's what it is. अगर ग्रुप मैनेजर बनने के लिए आपके पास कोई हथियार कम है, वो हथियार ले लीजिए, और अगर आपके पास नहीं है, यू नीड टू डेवलप दैट स्किल, क्योंकि स्किल को तो आप कभी भी कहीं से ले सकते हैं। देयर इज सो मच टाइम। 24 आवर्स इज फॉर एवरीबॉडी। आप इस सेशन को सुन करके बाद में ओके चलो अभी मैच देखते हैं, करिए, बट इफ यू आर टू गिव शेप, अगर मैं आपकी जगह रहूंगा तो आई विल मेक माई गोल फर्स्ट स्मार्ट, और फिर पता करूंगा कि स्मार्ट गोल में मेरे लिए कितना समय है, उसको मैं छोटे गोल्स में कैसे करूं, और डेली एक टिक करूंगा कि हाँ ये मेरा छोटा गोल हो गया। यानी कि आप एक कदम आपके उस पर्सनल लॉन्ग टर्म गोल की ओर जा रहे हैं, या अपने उस करियर गोल की ओर जा रहे हैं। यू नीड टू डू दिस, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाई इफ आई वर टू, सॉरी somebody is saying, कोई बात नहीं, अच्छा हो जाता है। So you can stop sharing this, and this is the importance. I will share the screen once again. Let me share my presentation once again. So coming back to what I said, dream big. अच्छा है, सपने देखना तो भाई बहुत अच्छी बात है। अच्छा है भाई, मेरा सपना बहुत अच्छा है। Your goal should not be a sapna.
set smart goals. मैंने कहा आपको, and take action. और ये एक्शन छोटा छोटा एक्शन है. So we went to the whiteboard and this is what it is. Only then these steps, ये सीढ़ी बनेगी जो आपको आपके पर्सनल गोल तक ले जाएगी. अरे उसको रंग भरिए ना आपके गोल को. इतनी रंगीन दुनिया है, उसको क्लियर करिए. मन को भी एक दीजिए कि भाई ऐसा मत बोलिए कि भाई मैं आज बाहर जाके खाना चाहता हूं. अरे क्या खाना चाहते हो? आज मैं बाहर जाके चाइनीज खाना चाहता हूं. अरे चाइनीज में क्या खाना चाहते हो? आज मैं बाहर जाके हाका नूडल खाना चाहता हूं. वेरी गुड. कहाँ खाना चाहते हो? मैं आज बनाना फलाना ढिमकाना जो भी. You do this, no, for everything, then why not for your goals? उसमें भी चित्र भरिए, उसे स्पेसिफिक बनाइए, मेजरेबल बनाइए, अचीवेबल बनाइए, रियलिस्टिक बनाइए, अचीवेबल बनाइए, रिव्यूएबल बनाइए, एंड टाइमली. तब आपके छोटे गोल्स भी आएंगे. बड़े गोल, छोटे गोल जो सबसे बेहतरीन करेगा वो बाजी मार जाएगा. And with that, I'm open to any questions. Maybe we have 5 more minutes. We have crossed the time limit. So Pranjal, I leave this session open. How to pursue goals? This is the formula. और ये formula नहीं, इसे कैसे करें? अगर आपको किसी को कोई दिक्कत आती है, you can always mail to Pranjal and he will put the question across to me, and I will, if possible, speak to these people and help them out also. That's possible. तो वो मैं कर सकता हूँ. But if there are any questions, I can take. प्रांजल जी के ऊपर मैं छोड़ता हूँ सेशन को, and I stop the sharing. So Pranjal, over to you and let me know. Wow, great. Thank you very much for this smart tip, for this smart solution. Goals can be smart. People should be wise. Yeah, and we are, yeah. आपने जब पहला पीपीटी का स्लाइड दिखाया था जिसमें वो ड्रीम कर रहे लोग, तो मुझे याद आया कि हमारे मतलब पुराने जमाने में एक सीरियल आती थी, मुंगेरी लाल तीन सपने. तो आपने कहा कि क्या दिखाई दे रहा है आपको पीपीटी स्लाइड पर, तो मेरे मन में वही आया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने. फिर दूसरा एक आपने स्लाइड बहुत अच्छा दिखाया, जहाँ पे यहाँ पे ड्रीम है और वहां पे गोल लिखा है और वहां पे एक लैडर रखा है. मतलब अजीत सर की परिभाषा में बोलूं तो हमेशा सर बोलते हैं कि बहुत सारे लोग, स्पेसिफिकली यंग जनरेशन, दे हैव ग्रेट एम्बिशंस बट दे डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट एबिलिटीज टू मैच दोस एम्बिशंस. आपने ये जो लैडर दिखाया आज का, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर ड्रीम इन अ स्मार्ट वे टू द गोल, आई थिंक दैट कैन हेल्प टू bridge the gap between those ambitions and abilities. So thank you very much for the session. And now we are open for the question. We have the first question. Nicole, please go ahead. Okay, well, we will do it this way. Okay, yeah, the time on the watch is 8:25. Or Pranjal, you are the timekeeper. So I'm open, I'm free. So we can take as many questions. I'm perfectly fine. So over to Nicole, is it? Yeah, Nicole? Yeah. Yes, can you hear me? Yeah, we can hear you, Nicole. Go ahead, tell us. Okay, so far whatever we have discussed is for quite a mature crowd who understand the professional and career. Okay, my question is more on the kids. Okay, the role of a parenting, how they can help them to achieve their goals. Because if we talk about the majority of the Indian crowd, wherein people are middle class or lower middle class, right? So parents themselves are struggling, I mean, to achieve their goals, or to shape up their career. So how they can be helpful to their kids, or what is the role of a parenting for students to achieve their goals? Do you think that there should not be any interference of the parents, or do you think interference can help students to achieve their goal? I see, I could answer you. I have been coordinating with a lot of children, and children today have two aspects of life. One is interest, and interest is to do with many things. Interest होता है कि मामा आ गया, मामा कहीं नेवी में है तो बच्चे को भी इंटरेस्ट आती है, शिप के बारे में बात करता है. These are interests, but you can study the child by understanding what are his likes, dislikes, what is his personality profile, how is he or she as a child.
which are the subjects in which she or he has done well, and not push. You know what I have seen in parents is, जो हम नहीं कर पाए ना जिंदगी में, हमारे बच्चे करेंगे. हाँ डॉक्टर है होना, ये इंजीनियर ही बनेगा. अरे क्यों भाई? Why should he? Are these the only thing vocational? और कुछ नहीं है क्या? आजकल तो इतनी सारी चीजें हैं. और आपको क्या बताऊं कि लास्ट एग्जांपल which was there, who was a computer engineer but he became a tattoo artist because he want. Don't you want your children to enjoy doing what they're doing? We all want. So my idea is, leave them free. Time will take its own. ये competitive world में 90%, 90% and 95%, मैं जहां पे भी पूछ रहा हूँ कितनी मेडल है, 94, 93, 92, और फिर कंपैरिजन देखो उन बच्चों को और आप देखो. First, as parenting, do not compare your child with any others. Compare your child with your own child, with himself. And same applies to you. Don't compare yourself with some other person, because you are two different entities. And same thing holds good for children. Or aajkal, there are so many scopes where a child can do well. Don't get too much worried. Let them go with the flow. But yes, you have to give them direction. And for that, one important thing I would say is that, that we should ensure they are in the right circle of friends. I think that is one thing which you can control. The other thing which you can control is that how much of time they spend on, there are so many videos which were shown. I think in Guruji's one video I had seen wherein the child is totally engrossed in a mobile phone and not involved, not connected. Keep timings, give them time slots. Children understand this and they will appreciate it later on. And these things. But to answer your query, this is a very deep thing, because for a child, you need to understand his aptitude or her aptitude, personality profile, and then we can say that where the child will enjoy doing. And let me tell you, in career, the career paths will keep changing at times. We don't want them to get stuck for life, wherein they say, "Arey Monday aa gaya yaar, abhi kaam pe jana padega." Ye kya hai? Let them enjoy. And look at me, I'm enjoying doing what I'm doing. And I have changed from whatever I was doing. So to answer you, parenting is must till a particular point. After a point, you must be knowing that all our indigo kids, these kids know everything. They know more than you and me. So they will say, "Kya bolte hai? Kyun itna tension le rahe hai?" And then they will do what they want. So the best thing is to demonstrate what you do, and they will follow it very nicely. Right now, I can answer it only in this form. But someday we can have a session on to, how parenting can assist children to reach their paths. We can do that. Thank you. Can we take the next question? Yeah. Thank you, Shirish. Yeah, Ajit sir. Shirish ji, there is one question from one of the participants, Mandar Godbole. Mandar ji, yes, please. Yeah, uska question hai, how Reiki can help us to achieve goals. So I thought ki with your permission ki Ajit sir ko bhi ye question puche. Let me tell you, I have also undergone Reiki. Yeah, I know. And Mandar, yes, sir. Achieving goals, में जो small subsets होते हैं ना goals के, Reiki is one of them. If you feel you are not enjoying it, then do it daily, because first rule of Reiki is you have to do it with yourself and you have to give yourself Reiki first. But हमारे साथ अजीत जी है, गुरुजी से मैं विनती करूंगा कि ये आपका, इनमें ये he's the ultimate authority to answer this query, that how can it help. I would request, as Pranjal ji has said, if Guruji is still with us, then Guruji, I would request you to answer Mandar, and that will be beneficial, that how can it help him to get his goals. By that time, any other question? Any other question? But Mandar, the answer is yes, sir. Let me tell you, Ekta has raised a query, and okay, Ekta ji, yeah, go ahead, Ekta. You can unmute yourself and tell me. Yes, sir. Very good evening, sir. Good evening. So my question is, how should we overcome procrastination? Like as a student,
procrastination is the biggest problem which is faced. So how can you overcome that? See, when do you procrastinate? You do that when, you do not take any step only. मतलब, please understand one thing. ये जो आपके goals हैं, personal या जो भी career goals हैं, one thing is, please keep it to yourself. Okay, अभी मेरे को share किया ठीक है, but otherwise on a normal front you should keep them to yourself. Don't share this openly with anyone. क्योंकि क्या होता है ना, मन को ऐसे लगता है कि हम वहां पे पहुंच गए ऑलरेडी, और मन फिर अरे जाओ दे, अभी क्या करना है. मेरे को कितने लोग मिले हैं जिनको गाड़ी सीखनी है, लेकिन गाड़ी सीखने से पहले ही वो नाही ते गाडी शिकल्यानंतर कोणाला धक्का बक्का लागला, किसी को धक्का लग गया, किसी के एक्सीडेंट हो गई, तो एंड यू स्टार्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग, और ये थिंकिंग इज द ऑब्स्ट्रक्शन बिकॉज एक्शन इज नॉट हैपनिंग. सो एक्शंस पे फोकस रखिए. The word which you are using will automatically vanish when you break your larger issue into small issues and solve them. That's the answer. I think Ajit sir is here, and I would request Ajit sir to repeat. One of the candidates has requested a question asking that how can Reiki help us to achieve goals? To achieve our goals. So, sir, over to you. If we look from the Reiki point of view, that viewpoint is so different. Because I have been listening for the last about 1 hour and 10-15 minutes. See, one cannot have two goals. And I can't understand really what is personal goal and what is non-personal. See, even a corporate goal, a career goal is a personal goal because you are the one who is common between your personal life and corporate life. I think we have unfortunately divided our lives into different dimensions when actually the life is only one. तो मुझे ये नहीं समझता. I mean, कई बार मैं सोचता हूँ कि how can they be two? So in fact, हमारा एक प्रोग्राम है Spiritual Outlook for Management Enterprise, where normally for the last 22 years I've been teaching them that there could be two dimensions of the goal. One goal is the company goal, which is a profit. And one goal is an individual goal, which is a happiness or peace. When an employee is peaceful and the company is profitable, I think they merge. Then you realize there are no two. No, because companies cannot be peaceful and the humans cannot be profitable. These two terms are totally different. So in terms of corporate goals, there's nothing like a corporate goal which is different than your own goal. It has to be your own. Because ultimately, if you look at the Maslow's hierarchy, we are all dying for the self-actualization. That is the pinnacle of our path. No matter how much you succeed, no matter what laurels you get, no matter आपको कौन सी designation है, that self-realization. So ultimately, self-actualization is where everybody merges. तो जब पता चलता है कि दो गोल थे भी नहीं, दो गोल है भी नहीं, और दो गोल होंगे भी नहीं. So I think that contradiction is basically coming from our own understanding or misunderstanding of our own self. कहीं पे आप देखना कि द्वैत भाव में अगर हम जाओगे तो there will be multiple goals. And many people द्वैत भाव में रह के multiple goals को अचीव करने की कोशिश करते हैं और एक भी गोल अचीव नहीं. See, there is one goal set by the world. For example, success. अभी वर्ल्ड की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज सो डिफरेंट. गाड़ी होनी चाहिए, 5-6 गाड़ियां होनी चाहिए, 5-6 घर होने चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए. बट आज जिसको 5-6 हुई, कल शायद वो 10-12 की डेफिनेशन होती. सो दैट बेंचमार्क कीप्स ऑन ग्रोइंग, व्हिच इज ऑलवेज इलूसिव. 5 गाड़ियों से भी सुख नहीं आएगा. See, I remember having met one director of Asian Paints. He was a financial director, Mr. Atul Choksi, maybe about 20 years ago. And he had a paralysis stroke. उसके घर में उसने मुझे बुलाया था because, and then he was so sad and he was crying. I mean, I could see somebody crying at that designations and that kind of affluence. And he says, I'm ashamed of myself. मेरा 650 करोड़ रुपए बैंक में है, मेरे पास 5-6 गाड़ियां हैं, मेरे पास 4-5 बंगले हैं, लेकिन आज मैं 4 इंच 2 इंच भी हिल नहीं सकता on my own. I have realized everything was futile. See, somewhere I think we are chasing something. When we started, I think Shirish started with a dream. See, dream is actually your goal without responsibility. Okay, and goal is a dream with responsibility.
शिरीष जी ने ये भी बात की कि एटीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट की. आई थिंक एटीट्यूड टेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एप्टीट्यूड. नहीं, एप्टीट्यूड में शिरीष जी ने खुद ही कहा कि बहुत लोग झूठ बोलते हैं, ट्राई टू शो समथिंग व्हाट दे आर नॉट. दैट इज द प्रॉब्लम बिगिंस. बट एटीट्यूड टेस्ट इज समथिंग व्हिच विल नेवर फेल. और अगर यू डोंट हैव द राइट एटीट्यूड, राइट अप्रोच and right kind of what you can say ability, then you cannot achieve any ambition. These 3A are very, very important. 3A's. One should have the ability. In fact, I think many of you probably do not know. We have developed, my team has developed a model called MAAI. This is a matrix of ambition versus ability index. आपने जो ड्रीमिंग का पहला ही पिक्चर दिखा था, I could imagine one young boy, all these young boys of today, fascinating dreams. They have tremendous ambitions, but unfortunately that is not backed up with ability. कोई भी goal achieve करने के लिए ambition होनी चाहिए, लेकिन it should be backed up with the appropriate ability. अगर appropriate ability है ही नहीं, तो हम जिंदगी में frustrate हो जाएंगे. So ability is a key word, because as I said, the responsibility word itself comes from responding with ability to respond. And I think somewhere the focus सबने अपनी ability बढ़ाने में देना चाहिए. Reiki increases your ability. Coming back to the basic question, Reiki uses that inner ability, that inner force. So कोई डर नहीं रहता. That is what. So कोई शंका नहीं रहती. Faith actually overtakes the fear. Wherever there is a faith, there cannot be a fear. And the fear of not achieving something, it actually stops us from achieving a lot many things. Are you getting this point? So somewhere Reiki makes you so empowered within. Your inner abilities are there in the right place. Your right approach, because these 3 belong to your chitta. Ability to your heart, attitude to your heart, ability to your mind, and approach to your intellect. All these 3 components of the chitta, when they work together in sync, I think any ambition can be achieved. But unfortunately, today people have ambitions without these 3. And these 3 are very, very vital. They're the left side of the equation. This ability plus approach plus attitude is equal to ambition. Ambitions is the right side. It's a फल. कृष्ण जैसे कहते हैं ना, कि जैसे हम left is our right, the right is wrong. Okay? हमारा अधिकार left के ऊपर है. We can increase our ability, we can increase our, and then leave it, everything will happen. I heard some sage saying, you don't need an ambition if you have the inner motivation. See, जिनके पास inner motivation नहीं है, उनका ambitions की जरूरत पड़ती है. It's like a stick in the hand. If you cannot stand on your legs, you need a stick. So ambition is an external factor which actually becomes an external driving force or pulling force towards ambition. But if you have the inner force, I think anything that achieve is a success. So somewhere मैं आज देखता हूँ बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम हो रही है. उनका खुद का एक गोल लेके आए. Believe me, everybody has a goal. Most of us have forgotten. And the only goal is to understand that you're already complete. When you came to this earth, you're already complete. Unfortunately, we forget. And Reiki में हम जिसको कहते हैं, this is something like Vikshepa, which makes you forget about your own self. So somewhere I think getting the right understanding at the right time. मैं हमेशा कहता हूँ कि सही समय पे सही समझ इक्वल टू समाधि, गलत सही समय पे गलत समझ इक्वल समस्या. So somewhere I think we need to move from samasya to samadhi, and the samadhi is a goal. Samadhi means balance. Samadhi means equilibrium. Sama plus adi. Sama is equal, adi is briyam. And I think we are all trying to achieve that equilibrium. Some people call it a moksha. Some people call it a goal. Some people call it objective. Whatever you call it. But being with yourself, coming to terms with yourself, accepting yourself, embracing yourself, loving yourself, and finally merging with yourself. I think this is the ultimate objective. This is the ultimate goal. बाकी सारे goal external है. Even if you achieve, you can't win. Because the goals are basically desire driven. And as long as we have the duality of nature, the desires will remain. Okay? Bertrand Russell says beautifully, he says there are 4 desires which drive us throughout a life. And he made this beautiful speech when he was given a Nobel Prize for literature a few years ago, 1970s, something like that. And he said it so beautifully. He says, one is your acquisitiveness, collect things, Even if you don't want, you just want to collect.
because you lose your sense of proportion. The second is your rivalry. You want to beat somebody. You want to be better than somebody outside. Third is your vanity. You want a self-recognition all the time. And the fourth is obviously your, what you can say, yourself, what you can say, I mean, narcissism, and the love for power. You want to be powerful. You want to have the power of any kind, power of knowledge, power of money, power of politicians, whatever it is. These four desires are coming out of our separating from our own self. And the moment you know that you're infinite, you're vast, and you're complete, then all your desires go away. Your goals are achieved. And playing the game with achieving the goal, I think is even a better goal. So play the game of life, but not beating somebody else. Not making somebody lose. You win. Many a times we say that the winners are real winners when they don't make anybody lose. And I think losing has nothing to win. Now, unfortunately, in the competitive world, we need so many people to lose so that you can win. No, you don't have to. Everybody can win. And that is where I think Reiki actually fits in this philosophy. Everybody has a right to win. Everybody knows who he or she is. Everybody knows we are complete, and still everybody plays a game with a lot of love and compassion. Are you getting this point? That is my viewpoint. That's what I've been learning for the last many, many years. In 70 years of my life, my only goal is being with myself. Swastha. Otherwise, everything will make you aswastha. If you're not swastha, there's no other choice. So that is how I look at it from this point of view. But there are various dimensions. To run this world, I think somebody has to really compete with others. But that is a false kind of a success. Nobody can win by making somebody lose. Are you getting this point? I think life is about a win-win situation. And the only goal is, I think, being happy, peaceful, and having a right understanding that I'm that infinite soul. And that is a moksha. That understanding itself is moksha. Moksha is not a place. A lot of people feel that it's like going to London or going to New York or going to Dubai. When will we reach moksha? You will never reach moksha because this is not a destination. It's not a destination. It is something and understand. The moment you realize that you're complete, you're fulfilled, and play the game, that is moksha. You should not quit the game. Doing anything for becoming happy, I think you'll never achieve happiness. But do the activities out of happiness. Don't do for happiness. I think that should be the goal. I'm happy and I'm rich and I'm doing business. I don't have to make a business to become rich. You're already enriched. We are already complete. We are fulfilled. The moment you understand your own self, I think the whole game has a different dimension. And then everybody wins in your life, including you. That's perspective that Reiki normally gives. For the last 28 years, Reiki has given me this perspective consistently. तो मेरे ख्याल से इसमें इतने सारे रेकी साधक हो उनको तो एक ऑब्जेक्टिव एक ही रखना चाहिए to have the right understanding, and whatever comes between the understanding and the ignorance has to be removed. The veil of ignorance has to be removed. That's an objective. Are you getting this? That is that. In fact, पहले जमाने में वैदिक जमाने में जब कोई भी शिष्य गुरु के पास जाता था, the first objective used to say, teach me something by knowing I know everything. There's a small thing to be learned. The life is not big, but that essence of life, if you understand the whole life, you become master of the life. Getting that essence is important, not getting the whole thing. You don't have to win the universe because universe has a small core nucleus. Have that nucleus. Be with that nucleus. And that nucleus is you, yourself, your soul. That's it. Otherwise, no matter how much we do, still, I've seen a lot of people who achieve everything, but still not happy. They still seek happiness. At one point of time, they realize they get frustrated. Are you getting this? Set up your own goal. And I think the best goal is be peaceful, be happy, merge with yourself, realize yourself. Because as I said, Maslow's hierarchy talks about all these material things, and ultimately it goes on to the apex point in the self-actualization. Who am I? Who was the one who was winning?
who was the one who was losing, who was the one who was competing. I think ultimately it is you. Are you getting this? So somewhere I hope I've answered this question. This is my way of looking at life. Obviously, the answer is bound to be that way. Yeah. Thank you, everybody. And yeah, anybody else has any question? But I think it is Shirish's prerogative today. It is his domain. And so I never wanted to come unless Shirish called. Thank you, Shirish. So wonderful presentation. I'm sure it would be useful to many people. Thank you, Pranjal and his team for organizing. Yeah, See, अमावस के दिन भी एक ये मजा आती है ना कि पूर्णिमा हो जाती है ज्ञान की. So DSPL is doing that. Actually, there's no Amavasya. There's no new moon. New moon it is. No moon nahi hai, new moon. Yes. Every day, Amavasya mein bhi moon ki shuruaat hai. It's the beginning of the Purnima. Amavasya is not different. So good, I think. Thank you, sir. Thank you, Shirishji. Thank you very much for the wonderful session. Thank you all the participants for joining, for being participative in this particular session. और मुझे लगता है कि जो डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था, how to achieve your goals, इसके बारे में सभी चर्चा हुई. If still you have any question, you can please send those questions by email to info.dspeople@gmail.com, and we'll be very happy to share it with the faculty, with the Shirish sir, and give the replies back to you. Thank you very much. दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट महीने में अगले फुल मून सीरीज में और न्यू मून सीरीज में. श्रीश जी, thank you very much once again on behalf of DSPP. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. Good night to everybody, and Jai Gurudev. See you again 15 days later. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Thank you. Okay, thank you. I will close the meeting now. Thank you.